बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेबी फ्रॉक बना रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। और ये कपड़ों बचा हुआ है थोड़ा सा पीस है, तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे वो भी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये पीस ले लिया मैंने, इसको प्रेस करके रख लिया, इसकी सारी कटिंग कर ली है, इसको इस तरह सेट कर लिया है। तो इसके साथ बाजू भी थोड़ा सा पीस लिया है, बच गया है तो वो बाजू बनाएंगे। तो फोल्ड कर लिए इसको, इसकी 9 इंच इसकी डबल फोल्ड है, और लेंथ जो इसके 23 तकरीबन 23.5 इंच है। तो अब मैंने इसके अंदर प्लेट्स डालनी है, 2 प्लेट डालेंगे दोनों साइडों पे, गले के दोनों साइडों पे, आगे और पीछे एक एक प्लेट डालेंगे। और देखते हैं कि 2.5 इंच प्लेट की होगी, 2.5 इंच की प्लेट डालेंगे हम इस तरह सेंटर से गले का जो है, और बाजू शोल्डर छोड़ के आर्म होल की कटिंग। तो 8.5 इंच मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ टॉप पार्ट की। तो यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है इस तरह। तो अब एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह, जहाँ तक हमने प्लेट डालनी है दोनों साइडों पे। और ऊपर से मैंने कट का निशान लगा लिया है इस तरह। और इस तरह ये एक प्लेट इस तरह डालेंगे हम, इस तरह हमारी प्लेट आ जाएगी। और इस एक साइड से गले की निशान लगा लेंगे। तो 5.5 इंच मैं तीरा ले रही हूँ, शोल्डर 5.5 इंच ले रही हूँ, और इसकी लेंथ जो है वो 6 इंच है। तो इस तरह निशान लगा के, और 2 इंच मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ, और 3 इंच फ्रंट गले की गहराई ले रही हूँ, और बैक साइड के 2 इंच गले की। और इस तरह निशान लगा के सारे, और चेस्ट पार्ट जो है वो हम ले रहे हैं तकरीबन 6 इंच, और 5 इंच पे हम इसका निशान लगाएंगे सिलाई का, और 6 इंच पे कटिंग का। और इसकी थोड़ी सी अंदर से शेप बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। तो इस तरह निशान लगा लिया है, क्योंकि इसको सीधा ही रखना है। तो अब आर्म होल की कटिंग कर देंगे अपने अंदाजे से इस तरह। और 1/2 इंच के करीब ऊपर से थोड़ा सा तिरछा कटिंग कर दें, क्योंकि हमने प्लेट डालनी है, इसलिए ज़्यादा नहीं कटिंग कर रहे। बस ये थोड़ी सी सिलाई सीधी सीधी होगी इसकी, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो प्लेट आ जाएंगी, 4 प्लेट आ जाएंगी, 2 आगे 2 पीछे। तो गले की कटिंग कर लेते हैं। और बैक को पीछे कर देंगे, और फ्रंट गले की गहराई की जो है वो आगे से और कर लेंगे थोड़ी सी, 3 इंच तक। फ्रंट गले की कटिंग हो गई है, बैक के भी हो गई है। तो अब ये मेरे पास वाइट पीस है, तो इसको मैं इसके अंदर रखूँगी, क्योंकि इसके साथ कपड़ा और नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ का ही इसका गला बनाऊँगी। तो इस तरह थोड़े से कपड़े से ये बन जाता है। अरेब बनाए तो ज़्यादा कपड़ा लगता है, तो इस तरह डबल फोल्ड करके नीचे रखेंगे इस तरह। ओपन साइड अंदर की तरफ होगी, और जो बंद साइड होगी वो बाहर की तरफ होगी। इस तरह बराबर रख के निशान लगा लेंगे। इस तरह निशान लगा लिए मैंने, और आप ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे बिल्कुल राउंड में। इसी तरह हम इधर से भी कटिंग कर लेंगे तकरीबन 1-1 इंच छोड़ के।
इस तरह की पट्टी गले की कटिंग हो गई है। बराबर कर लेंगे इसको, टेढ़ी मेढ़ी जो है वो साइडों से कटिंग कर देंगे। इस तरह मैं आपको ऊपर आके भी दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल बराबर आएगा। इस तरह इसके ऊपर हम इसकी सिलाई लगा लेंगे, अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर देंगे सीधी उल्टी तरफ। तो इस तरह ये भी पट्टियाँ तैयार हो गई हैं। तो इसको एक साइड पे रख देते हैं और अब बैक साइड को लेते हैं। इसी तरह बैक साइड की भी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि रेब नहीं है तो हम इसको इसी तरह रख के कटिंग करेंगे और साइड से थोड़ा सा फोल्ड करने के लिए मार्जिन छोड़ लेंगे। और इसको भी निशान लगा लेंगे, इसकी भी कटिंग कर लेंगे और साइडों से इस तरह कटिंग करके सेंटर से 2 पीस कर लेंगे इसके। तो बैक साइड की जो मैंने 3 इंच कट लगाना है, 3 इंच की पट्टी लगानी है और इस तरह पट्टी को भी रख के देख लेंगे और 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। सेंटर करके 3 इंच पे निशान लगा के इसकी भी कटिंग कर लेंगे, ऊपर रख के फिर इसकी सिलाई लगा लेंगे और प्लेट डाल के इस तरह प्लेट डालेंगे और फिर गला लगाएंगे। तो अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। पहले बैक साइड की पट्टी लगा लेंगे गले की, और मैंने नीचे से भी पट्टी लगा ली है। अब बैक साइड की दोनों साइडों वाली पट्टी लगाएंगे जो गोल राउंड में काट के रखी। तो उससे पहले हम इसके प्लेट डाल लेते हैं। प्लेट एक साइड से फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह दूसरी साइड उसके ऊपर आके हाफ हाफ अंदर की तरफ हो जाएगी। इस तरह करेंगे और ऊपर से फिर उस कोने की सिलाई लगा लेंगे। तो अब ये लगा ली है मैंने इस तरह। अब फ्रंट गले की जो राउंड वो लगा लेते हैं। तो सिलाई लगा ली है मैंने इस तरह और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। कट लगा लेंगे, फोल्ड करेंगे इस तरह। अब प्लेट डालें या प्लेट के ऊपर अगर आएगा तो फिर प्लेट के ऊपर ही थोड़ा सा आ जाएगा। तो अगर पहले गले को लगाते तो फिर बाद में प्लेट डालना मुश्किल होता। तो अब इसकी तुरपाई कर लेते हैं अंदर से गले की। तो इस तरह हमारा गला भी लग गया है। अब इसके बैक साइड की लगा लेते हैं। उसको भी कट लगा लेंगे सारे इस तरह। और इस तरह फोल्ड करेंगे ऊपर और इस तरह इसकी सिलाई लगा लेंगे। और ये मैंने डोरियां तैयार करके रखी हैं बैक साइड पे बांधने के लिए। तो ये भी मैंने लगा ली है इसके अंदर। अब बाजुओं की कर लेते हैं, सिलाई लगा लेते हैं। पहले एक और धागा इसका खींच के इसके चुनट डाल लेंगे। और इसको आगे से फोल्ड कर लेंगे। आगे से फोल्ड कर लिया, ऊपर से भी मैंने इसके स्टिच लगा लिया है इस तरह। ये वाला इस तरह लगा देंगे, दूसरे के भी लगा लिया है। और अब इनको पकड़ के साइडों की सिलाई कर लेंगे बाजुओं की नीचे तक।
तो सिलाई मैंने लगा ली है सारी। अब हम नीचे से फोल्ड कर लेते हैं। शॉर्ट फ्रॉक बन जाएगा 2.5 साल की बच्ची का। बड़े पीस जो होते हैं ना, उसको तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सिलाई लगा लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं, डिज़ाइन बना लेते हैं। जो जिस कपड़े से बचे होते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा समझना होता है कि इनकी किस तरह हम कटिंग करें और इस कपड़े को कैसे पूरा करें। तो इस तरह फिर हमारे ये बने बचे हुए कपड़े से जो फ्रॉक बनते हैं ना, वो भी बहुत ही खूबसूरत बन जाते हैं। तो ये सारा मैंने सिलाई कर लिया है। अब इसको सीधा करते हैं, देखते हैं, और फिर इसकी फाइनल लुक देखेंगे कि वो कैसी बनी है। तो ये देखें, इस तरफ प्लेट्स डाल के, मेरे पास थोड़ा कपड़ा था, नहीं तो ये मैंने बड़े कपड़े प्लेट डालनी थी, और कपड़ा भी ज़्यादा नीचे से घेर भी ज़्यादा रखना था, लेकिन ये कपड़ा इतना था, इसलिए हमने इसी तरह उन प्लेटों को इसी डिज़ाइन में इसी तरह बनाया है। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनाया, शॉर्ट सा बनाया, और थोड़ा सा शेप में बन गया, नीचे से खुला ऊपर से फिटिंग वाला। तो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा बना है। ये इसकी फ्रंट इस तरह, इसकी सारी चीज़ें तैयार मुकम्मल हो गई हैं। बैक साइड भी इसकी बहुत ही अच्छी लग रही है, डोरी बांध के बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़े कपड़े से बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक तैयार हो गया। आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, आज का फ्रॉक आपको कैसा लगा है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।